हेलो एवरीवन, मैं आपकी टैरो रीडर शिवानी शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरोट विद रीज में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत खुश हो, स्वस्थ हो, मस्त भी। तो हमेशा की तरह देखेंगे इस वक्त आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, उनके मन में क्या चल रहा है आपको लेकर। ठीक है, आज की रीडिंग थोड़ी अलग होगी क्योंकि आज हम देखेंगे कि सबसे पहले कि क्या आपके पर्सन को आपकी याद आती भी है या नहीं। ठीक है, क्योंकि काफ़ी व्यूवर्स का क्वेश्चन यही है और आज टॉपिक यही मेरे माइंड में आया है क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन इसी से रिलेटेड हैं कि जब हमारे पर्सन हमें देखते हैं तो क्या सोचते हैं या उनके मन में क्या ख्याल आते हैं, दूर भी हैं तो याद करते हैं नहीं करते। तो जिन व्यूवर्स के मन में ये सब चल रहा है, ठीक है ना, कि याद करते हैं नहीं करते, हमसे दूर रहकर कैसी स्थिति में है, उन सब के क्या कहते हैं क्वेश्चन का हल यहाँ पर है। तो आज की रीडिंग में यही देखेंगे हम कि आपके पर्सन क्या आपको मिस करते हैं, अगर मिस करते हैं तो क्या सोच रहे हैं, ठीक है ना, और आपसे दूर रहकर कैसी स्थिति में है, जानेंगे आपके लिए एक्शन क्या होगा, देखेंगे एंजल गाइडेंस। ठीक है, तो सबसे पहले चेक करेंगे। जब तक मैं कार्ड शफल करूं प्लीज़ पॉजिटिव रहें, अपने इस भगवान जिनको भी आप मानते हैं, जिन पर ट्रस्ट है, उनका ध्यान करें, अपना और अपने पर्सन का नाम ज़रूर ले लें ताकि रीडिंग पॉजिटिव आए। ठीक है, और एनर्जी पिक हो सके। चलिए करते हैं रीडिंग की शुरुआत। लेके प्रभु का नाम। जय हो राधे कृष्ण, जय हो महाकाल, हर हर महादेव, जय हो माँ भगवती, जय हो सतगुरुदेव। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स, जिनके भी सामने जब भी रीडिंग आएगी, कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जो भी व्यूअर्स के मन में इस तरह के क्वेश्चन चल रहे हैं कि आप उनके पर्सन याद कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूअर्स के पर्सन क्या अभी इस वक्त उनको मिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या मेरे व्यूअर्स को मिस कर रहे हैं उनके पर्सन। दिस इज़ माई लास्ट शफल, किसी को आना है आ सकते हैं। ओके, देखिए मिस कर रहे हैं, मून की एनर्जी है, ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा ही मिस कर रहे हैं। ओवरऑल एनर्जी लवर्स की आई है। ठीक है, अगर बात करें मिस कर रहे हैं तो हाँ जी, आपके पास ऑफर लेके आना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। यूनियन की एनर्जी चाहते हैं आपके साथ, एक फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं, एक यूनियन चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं। ठीक है, जिस भी तरह का डिस्टेंस आप दोनों के बीच में आया हुआ है उसको ख़त्म करना चाहते हैं क्योंकि इमोशनली बहुत ज़्यादा कहते ना, ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में ना फिज़िकल डिस्टेंस से ज़्यादा इमोशनल डिस्टेंस है। क्योंकि जो दूर होते हैं ना, लेकिन उनको जब साथ होते तो ऐसा नहीं लगता कि दूर हैं, और कोई कोई पास रह कर के भी अनजान, और कहते ना बिल्कुल जैसे हम जानते ही नहीं हैं खुद से ही। तो यहाँ पे इमोशनली जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा दिखाई दे रहा है ना। तो यहाँ पे ये चीज़ें देखिए, अगर आप साथ भी रहते हो, जैसे मैरिड पर्सन हैं साथ भी रहते हो, उनके लिए भी रीडिंग सभी के लिए होती है, तो उनके लिए भी कि हो सकता है आप दोनों साथ बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन भावनाएं बहुत ज़्यादा विपरीत हो गई हैं, भावनाएं नहीं मिल पा रही है ना। इमोशनली डिस्टेंस है, एक दूसरे से कहने में कोई फ़ायदा नहीं लगता, कि जो मन में होता है कितनी बार रोक लेते हैं अपने मन का, तुरंत नहीं कह पाते तो ढंग से नहीं कह पाते, है ना, ये तरह का। तो इससे क्या होता है, थोड़ा सा रिश्ते पर प्रभाव पड़ता है। तो आपके पर्सन जो हैं बिल्कुल आपको इस वक्त बहुत मिस कर रहे हैं और आपके पास आना चाहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, आपको ऑफ़र देना चाहते हैं, इस वेटिंग को एंड करना चाहते हैं, फ्रेश स्टार्ट की एनर्जी है। ठीक है, क्या सोच रहे हैं इस वक्त, मिस कर रहे हैं तो क्या सोच रहे हैं। ओके, आपके पर्सन बिल्कुल देखिए, इनको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ना ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं। पता है, कोई एक जना एक को धोखा दे रहा है, इनको ऐसा लगता है या तो इन्होंने आपसे चीज़ें छुपाई हैं, अच्छे से एक्सप्रेस नहीं की, एक की इनमेच्योरिटी की वजह से रिश्ता खराब है। ठीक है,
डाउट्स होते हैं। इनको कुछ लोगों के पर्सन को ये लगता है कि मैंने इस रिश्ते को अच्छे से नहीं संभाला, जो वादे किए थे, जो कहा था उसको पूरा नहीं किया, और इस वजह से ये परेशान भी हैं। ऐसा नहीं है कि इनको रिग्रेट नहीं है इस बात का, बिल्कुल इनको ये बात समझ में आती भी है और मन में उठती भी है कि यार जो सपने हमने देखे थे, जो वादे मैंने इसको किए थे, जो बोला था, और वो चीज़ मैंने ऐसे नहीं की, अपनी जिम्मेदारी अच्छे से नहीं निभाई, ठीक है। और इस बात से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान भी। कुछ लोगों के पर्सन को ये लगता है कि यार पता है अभी बहुत ज़्यादा मतलब वेट करना चाहिए, ऑफ़र देना सही होगा, या कोई और चुनाव कर लें। इनको समझ ही नहीं आ रहा है इनको डिसीज़न क्या लेना है। इनके पास ऑप्शंस की कमी नहीं है, ठीक है ना। यूनियन चाहते हैं लेकिन यहाँ पर इनमेच्योरिटी से निकलना चाहते हैं। ये अपनी आज़ादी को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। मतलब भावनाएं आपके लिए हैं, लेकिन कुछ लोगों के मन में तो प्योर इंटेंशंस हैं, दिखाई दे रही हैं, लेकिन कुछ लोगों के मन में अभी भी जैसे कहते हैं ना कि हाँ याद तो आ रही है, लेकिन भावनाएं इनकी खुद से ही क्लियर नहीं है। कहते हैं ना जो 100% प्योर भावना होती है या 100% किसी एक के लिए ही होती है, वो नहीं कह सकती। ये इंसान ऑप्शंस की तरह रखता है आपको, यह रखती है, ठीक है। ये इंसान जैसे कहते हैं ना कि जब सब खत्म हो गए तो पर्सन ऐसा वाला वो है कि जैसे किसी ने, छोटा बच्चा नहीं होता, मम्मी ने डांट दिया पापा के पास चला गया, पापा ने डांट दिया दादी पास चला गया, दादी ने डांट दिया, तो ऐसे ही करते करते मतलब वो सारे में फिरता है। ऐसा वाली एनर्जी है ना। ये इंसान अपनी सभी जिम्मेदारियों को सही से पूरा नहीं कर पा रहे, सभी चीज़ों को सही से लेकर नहीं चल पा रहे। खुद की ही इल्यूज़न, खुद की ही भावनाएं, खुद की ही प्रॉब्लम्स इनसे नहीं निपटती, जिसकी वजह से ये आपसे आकर के क्लियर कोई बात नहीं कह सकते। चाहते हैं आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट हो, ठीक है, लेकिन इनके पास खुद की क्लैरिटी अभी नहीं है। जैसे अभी प्ले बॉय टाइप कह सकते हो। अगर आप कमिटमेंट मांगोगे तो नहीं है, लेकिन अगर आप डिटैच हो रहे हो तो फर्क पड़ रहा है। इनको नहीं पता आप एक ऑप्शन है या इनके ट्रू लवर हैं। कहते हैं ना किसी किसी को एहसास जब ये पता चल जाता है ना, ये इंसान के बिना मैं रह ही नहीं सकता, ये इतना इम्पोर्टेंट है, ये इतनी इम्पोर्टेंट है कि इसके बिना रहना संभव ही नहीं, तो वो वाली स्थिति कहीं ना कहीं कुछ लोगों के पर्सन की अभी नहीं है। ये आपको ऑप्शंस की तरह देखते हैं, जब मन आया तो आ गए, जब मन गया तो चले गए, अपने काम वर्क पे फोकस कर लेते हैं। कुछ लोग अपना एंजॉय के लिए और कहीं अपना टाइम स्पेंड कर देते हैं, तो ऐसा। लेकिन कुछ लोग अभी भी बहुत ज़्यादा मिस करते हैं और चाहते हैं 100% की बहुत जल्द आपके साथ यूनियन हो, ठीक है। यूनियन तो चाहते हैं, लेकिन कुछ लोगों की वही है ना, हर इंसान ट्रू लव नहीं कर सकता, ये हकीकत बात है। हर इंसान के बस की लव करना नहीं है, ठीक है। चलिए देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जी क्या है अभी की एनर्जी कैसी है, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, किस एनर्जी में है, पहले तो ये देखें। मैं लास्ट शफल, किसी को आना है आ सकते हैं। देखिए कुछ लोगों के पर्सन अभी भी ऐसा लग रहा है मुझे कुछ लोगों के पर्सन अभी भी अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, ठीक है, एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी याद भी आ रही है, इनके मन में बार बार आता है यार उस इंसान के साथ चीज़ें ठीक कर लेनी चाहिए, ठीक है। कुछ लोग अभी भी काफ़ी मतलब अच्छे से रह रहे हैं, चाहे किसी के भी साथ अभी हैं या आपके लिए सोच रहे हैं, लेकिन लव के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों की अभी रिसेंटली कोई कम्युनिकेशन किसी से ऐसी हुई है जिसमें लड़ाई झगड़ा वगैरह इनका बच गया है, ठीक है ना, बहुत तगड़ी किसी से लड़ाई बच गई है, या ऑब्स्टिकल्स इनकी लाइफ में बहुत स्ट्रॉन्ग आए हैं, जिससे अब ये मूव ऑन करना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं, बाहर निकलना चाहते हैं, थोड़ा पीस चाहते हैं,
अपनी लाइफ में, शांति चाहते हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि अब ना इनकी लाइफ में कुछ नहीं बचा, और ऐसी स्थिति में इंसान किसको याद करता है? जो सपोर्ट करता है ना। अब इस चीज़ को अगर बहुत से लोग, अब वही वाली बात है भाई, मैं तो अपने व्यूअर्स को सच बताऊं हील करने पे लगी रहती हूँ। बहुत से मेरे शुरू में अगर आप वीडियो देखो तो बहुत से कमेंट ऐसे होते थे, मैम आप हीलिंग का क्या चार्ज करते हो? अरे हीलिंग का क्या चार्ज करना, बताओ। हीलिंग कोई ऐसी चीज़ नहीं है। आप हीलिंग मतलब क्या? आपको जो थोड़ा धैर्य दे जाए वो हीलिंग है। जो आपको किसी बुरे फेज से निकाल कर अच्छे फेज में ला रहा है, हीलिंग है। जो आपको सच्चाई दिखा दे और आपको ठीक ठाक समझा दे, वो हील कर देता है आपको। हीलिंग मतलब कुछ नहीं जब तक आपका मन शांत नहीं। लेकिन ये है कि हाँ, किसी किसी इंसान के अंदर ये काबिलियत होती है कि उसकी बातें बड़ी एफर्ट देती हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाती हैं, और लोग खुद को धीरे 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 करके एक हील जोन में ले आते हैं। ठीक है ना। तो ऐसा ही है, मैं खुद ऐसा ही मतलब चाहती हूँ कि क्यों पैसे फूको यार हीलिंग वीलिंग कराने में। रीडिंग देखो, इतने सारे गाइडेंस, इतना ज़्यादा मैं समझाने की कोशिश करती हूँ ताकि आप अपनी लाइफ में चेंज लेकर के आओ, क्योंकि लाइफ किसी एक मुद्दे पे नहीं टिकी हुई। अब सोचो, जो इंसान किसी से लड़ झगड़ कर, अपने परिवार में या फ्रेंड से या अदर किसी पर्सन से लड़ झगड़ कर, जब उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, जब उसकी लाइफ में कहीं खुशी नहीं है, दुख आ गए, तब वो इंसान आपको जा कर के सोच रहा है, तो इंसान कैसा होगा? सोच रहे हो? अब उसकी लाइफ में पता चला, फिर एक खुशी आ गई, तो आपकी क्या हो गई? आपकी इम्पोर्टेंस खत्म हो गई। उसको किसी के देने से फर्क नहीं पड़ता। इंसान को कैसे इंसान को परखना चाहिए? जो हर हालत में रहना चाहे, हालात चाहे कैसे भी हो, उसको रिश्ते निभाने आते हो, चाहे वो किसी के भी साथ हो, अपनी फैमिली के साथ हो, अपने मतलब कोलीग्स के साथ हो, किसी के भी साथ हो, उसको रिश्ते निभाने आने चाहिए। भागना नहीं आना चाहिए, निभाना आना चाहिए, फेस करना आना चाहिए चीज़ों को। और जो इंसान भागता है ना चीज़ों से, वो कभी रिलेशनशिप निभा ही नहीं सकता। और ये इंसान क्या करते हैं? चीज़ों से भागते हैं। अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आई तो भागो वहाँ से, सोल्यूशन नहीं ढूंढना, भागो। अब माइंड को एक दूसरी जगह लगा दो, और फिर जब थोड़ा इधर का स्पेस अच्छा हो जाएगा तो इधर आ जाओ, वहाँ बिगड़ गया तो वहाँ चले जाओ, वहाँ वो वाली स्थिति। ठीक है। कुछ लोगों के पर्सन आज भी आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, आप अब भी मिस कर रहे हैं, आपके साथ चीज़ें ठीक करने की कोशिश करना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोगों के पर्सनों की किसी से कॉन्फ्लिक्ट हो गई है और इस वक्त ये आपको मिस कर रहे हैं, ताकि आपके पास आ पाएँ और फ्रेश स्टार्ट कर पाएँ। ठीक है ना। वहाँ से निकल करके अब इनको ऐसा लग रहा है मैं अकेला पड़ गया, अकेली पड़ गई, अब मुझे जाना चाहिए हीलिंग के लिए। ठीक है ना। कुछ लोगों के पर्सन बड़ा एंजॉय कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ। ठीक है, इस तरह की एनर्जी है। देखते हैं अकेले में आपके बारे में क्या सोचते हैं। क्या अकेले होते हैं तो मेरे व्यूवर्स के बारे में सोचते हैं? हाँ, ये इंसान थर्ड पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा, थर्ड पार्टी के अभी ऊपर इसका फोकस है। जो भी देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी थर्ड पार्टी मतलब कोई अदर ही पर्सन है, अपने हिसाब से देखिए थर्ड पार्टी क्या है। कुछ लोगों का करियर भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कोई फैमिली भी हो सकती है भाई, कुछ लोगों का अदर पर्सन भी हो सकता है। ठीक है। थर्ड पार्टी को अभी ये बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहे हैं, उनके साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन इनकी कुछ अच्छी बन नहीं रही, वहाँ बर्डन हो रहा है, तो ये वहाँ से निकलना चाहते हैं। ठीक है। क्या मेरे व्यूवर्स के पास आएंगे रिटर्न? ऐसी स्थिति में क्या रिटर्न आने का सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पास? बिल्कुल, बहुत मिस कर रहे हैं, आपके पास बिल्कुल आना चाहते हैं। ये जो स्टक सिचुएशन है इससे बाहर निकलना चाहते हैं। हो सकता है मेरे कुछ व्यूवर्स को बहुत जल्दी कम्युनिकेशन रिसीव हो। ठीक है। मेरे व्यूवर्स के बारे में अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं? लीजिए, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा ईगोइस्टिक है ये पर्सन, अपने ईगो से बाहर निकलना नहीं चाहता। ठीक है। ये सोच रहे हैं कि आपको कैसे मतलब प्रभावित किया जाए, या क्या ऐसा आपको बताया जाए जिससे कि आप मान जाए इनकी बात। समझ रहे हो ना।
कौन सी चाल, कौन सा षड्यंत्र रचा जाए इस बार कि आप मान जाए, इनकी मेरे बातों में आ जाए कि आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। देखिए अब इसमें दो चीज़ें हैं, कुछ लोग बिल्कुल करते हैं, ठीक है ना, लेकिन कुछ लोग अभी तैयारी कर रहे हैं। क्या रीज़न है? ईगो के चलते कितनी बड़ी बात है। एक चीज़ है कि नॉर्मल आप जा सकते हो यार, कम्युनिकेशन कर सकते हो, मुझे याद आ रही है छुट्टी, लेकिन उस इंसान को पूरी प्रिपरेशन करनी है कि मैं ऐसा क्या थोप दूँ सामने वाले के ऊपर कि उसको भी ऐसा लग जाए हाँ यार थोड़ी सी मिस्टेक मेरे से हो गई, या भावनात्मक रूप से इतना उसे मतलब टॉर्चर कर दूँ कि वो कैसे ना कैसे मेरे बस में आ जाए, हैं? तो वो वाली एनर्जी यार क्या कहो, कुछ भी मज़ेदार इंसान है, कुछ भी कहो, इंसान अच्छे हैं। चलिए देखते हैं, ऐसी सिचुएशन है तो आपकी तरफ एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है इनका। आई होप आज की रीडिंग थोड़ी अलग लगी हो, अच्छी लगी हो। फर्टिलिटी, ट्रांसफॉर्मेशन, जो भी देखिए थर्ड पार्टी है उससे अभी इस वक्त चीज़ें ख़त्म होंगी, और जो स्पिरिचुअल यूनियन की तरफ हैं उनकी तरफ कम्युनिकेशन रिसीव होगी। अब आने वाला नेक्स्ट एक्शन बहुत क्लियर है अगर आपको दिख रहा है तो, ठीक है। यहाँ पे जो थर्ड पार्टी होगी वो रिमूव होगी, वो निकलेगी, और जिनके यूनियन डेस्टाइंड हैं उनको कम्युनिकेशन रिसीव होगी। थ्रोट चक्रा और सोलर प्लेक्सस चक्रा, चक्रास आए हैं यहाँ पे, है ना, चक्रास अपना काम कर रहे हैं। अगर नहीं बोल पाते थे तो बोलेंगे। वेटिंग गेम, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, इच्छाएं पूरी होंगी, ठीक है। लेकिन जो भी थर्ड पार्टी है वो निकलेंगी, जिनके स्पिरिचुअल यूनियन होने हैं, डिस्टाइंड यूनियन होने हैं, उनके होंगे, ठीक है। इनका नेक्स्ट एक्शन ये है। तो अब देखना ये है कि थर्ड पार्टी एक्चुअल में है कौन। मैं हमेशा कह देती हूँ कि थर्ड पार्टी समझना आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आपकी इम्पोर्टेंस उनकी लाइफ में क्या है, ये आपको पता होना ज़रूरी है, ठीक है ना। आपको कितना इम्पोर्टेंट समझते हैं ये अपनी लाइफ में कि भाई ये इंसान का क्या मतलब वजूद है, कितना इम्पोर्टेंट है ये आप उनके लिए, इस बात पर निर्भर करती हैं चीज़ें। देखेंगे गाइडेंस क्या है। रिकवरी, इस वक्त आप अपनी रिकवरी पे फोकस करें। अगर आपको हेल्थ इश्यूज़ लग रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम लग रही है बॉडी में, तो अपना सही इलाज लें, सही उपचार लें। अगर आप बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रहे हैं तो रेस्ट पूरा लें। बॉडी अगर कोई सिम्टम्स दे रही है तो इसका इलाज करवाएं, अपने ऊपर फोकस करें। कहने का मतलब ये है अपनी रिकवरी, अपनी हीलिंग पर ध्यान दें, ठीक है। खुद को थोड़ा सरेंडर मोड पे लगाएं। इस वक्त बहुत ज़्यादा आपको भागा दौड़ी करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा शांत हो जाओ, ठीक है। जो पास्ट है, पास्ट में जो कुछ भी हुआ है, जिन लोगों ने भी किया आपके साथ अच्छा बुरा, सबको माफ़ करते जाओ। फॉरगिवनेस की एनर्जी है, चीज़ों को पकड़ कर मत रखो, थोड़ा दयालु बनो, ठीक है। थोड़ा ऊपर वाले के ऊपर भी छोड़ दो। सरेंडर मोड पे जाना मतलब देखिए मैं हमेशा कहती हूँ सरेंडर मोड एक ऐसा मोड है, बहुत से कहते हैं मैम सरेंडर मोड पे जाएं, उसने इतना बुरा किया है कैसे हम माफ़ कर दें। सरेंडर मोड पे जाना ही मतलब ये है कि आपको अपने भगवान पर भरोसा रखना है कि वो आपके साथ कुछ गलत होने ही नहीं देंगे। इतना भरोसा होना चाहिए। हर रिश्ता जब भरोसे पे टिका होता है तो क्या भगवान और भक्त का रिश्ता भरोसे पे टिका नहीं होना चाहिए? भरोसे पे टिका होना चाहिए। अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ है तो उसको सरेंडर कर दो ऊपर वाले के ऊपर कि ठीक है, मुझे इन चीज़ों में नहीं फंसना, तुम देखो जो करना है करना, मेरे को बस इन झमेलों से बाहर निकाल दो, मुझे पता है तुम ये कर दोगे, और अपने आप देखो किसका क्या करना है। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। सरेंडर मोड पे जाना है मतलब ईश्वर पर भरोसा रखो कि वो आपके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। बस अपने हाथ पैर चलाना बंद कर दो, अपना दिमाग चलाना बंद कर दो, उन पर छोड़ दो। जो होगा आगे बेस्ट ही होगा लाइफ में। बेमतलब की टेंशन लेते, मैं हकीकत बता रही हूँ, अगर आप बहुत ज़्यादा पर्सन कर रहे हो, अपनी लाइफ को टोटली वेस्ट मार रहे हो, उस वक्त को तुम आने वाले समय में कोसोगे कि यार मैंने अपनी इतना इम्पोर्टेंट समय ऐसे इंसान की वजह से गंवा दिया, इतना समय मुझे हील होने में लग गया। एक इंसान ही तो है ना। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट खुद को समझना चाहिए लाइफ में। मेन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तुम खुद हो, तुम्हारा खुद का जीवन है ना लाइफ में। और अच्छा
बेस्ट सोचो, इससे भी बेहतर। हमें कुछ सीखने को मिला, अब कुछ बेहतर और मिलेगा, बस। ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके क्वेश्चंस के कुछ आंसर नहीं मिल रहे हैं या नहीं कुछ समझ में आ रहा है, तो अपने ईश्वर से संपर्क करने की, जो भी आपके एंजल्स हैं, मतलब जिनको भी आप मानते हो ईश्वर, उनको थोड़ा पूछने की कोशिश करें। ठीक है, उनसे कम्युनिकेशन बढ़ाएं। कम्युनिकेशन कैसे बढ़ाते हैं, मैंने ये चीज़ भी बार बार बता देती हूँ। क्यों? क्योंकि बहुत से कहते हैं कैसे तालमेल बिठाएं साथ में। कुछ नहीं करना, मेडिटेशन करो, अपने क्वेश्चन को यूनिवर्स को सेंड करो बार बार मन में। जब मेडिटेशन अच्छा आपका ध्यान केंद्रित हो जाए, तब उस चीज़ को दोहराओ मन में कि इस चीज़ से मैं परेशान हूँ, इसका सोल्यूशन दो ताकि मैं इस प्रॉब्लम से निकल सकूँ, या खुद से निकालो, या सोल्यूशन दो मुझे। तो या तो वो चीज़ आपकी लाइफ से निकल ही जाएगी ऑटोमेटिक, आप उससे हील हो जाओगे। अगर उसका आंसर देना ऊपर वाले को लगता है कि आपको इसका आंसर देना ही चाहिए, तो किसी भी साइन के थ्रू आपको मिलेगा। और साइन ऐसे नहीं होते कि आपको बहुत ज़्यादा डिकोड करना, नहीं। अगर ईश्वर आपको संकेत दे रहे हैं, अगर देखिए एक तो कुछ अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में घटने वाला है, कभी कभी कहते हैं ना बहुत अजीब से ड्रीम्स देखे थे, उसके बाद ऐसा हो गया, उसके तो बिल्कुल वो तो एक अलग होता है। लेकिन जो हम पूछते हैं क्वेश्चन, उसका आंसर कभी भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाकर नहीं देते ईश्वर, उसको बहुत ईजी वे में समझाते हैं। मेरे साथ तो खुद ऐसा ही है। ठीक है ना, ड्रीम्स में ही अधिकतर मिलता है, या फिर अगर मुझे बहुत ज़्यादा अगर कोई चीज़ परेशान करी है, तो मैं ऑफकोर्स मंदिर जाना प्रेफर करती हूँ, या फिर नेचर के साथ बैठना पसंद करती हूँ, और थोड़ा मेडिटेशन करती हूँ। दिमाग में ऐसा लगता है कि कोई चीज़ मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ रही है, मतलब ऑटोमेटिक अपने आंसर बहुत क्लीन हो जाते हैं, क्योंकि हमारे जो क्वेश्चन है ना वो भी खुद से ही है, और आंसर हमारे खुद के पास ही है। उसका आंसर हमारे ही पास होता है, लेकिन हम बस उसको देखने की कोशिश नहीं करते। तो अपने ईश्वर से थोड़ा संपर्क बनाओ ताकि आप आंसर जान सको। ठीक है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा इंतज़ार करें, आपकी लाइफ में भी बेस्ट होगा। खुद को बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज में मत बांधो, ओपन होने दो। ठीक है ना, ज़िंदगी का पूरा एंजॉय करो। ज़िंदगी को एक बार ही मिली है यार इंसान की ज़िंदगी, समझदार ज़िंदगी। ठीक है ना, तो इसको खो मत। देखेंगे क्वेश्चन आंसर। ओके, जुलाई में शादी होगी मेरी, क्या होगा आप मेरे साथ? देखिए अभी आपकी शादी मैंने कितनी बार बताई है मीनू जी, नहीं होने वाली। ठीक है, अभी आपकी कोई शादी नहीं होने वाली। आलोक की कोई शादी मुझे नहीं दिखाई देती। ठीक है, मैंने अपने कार्ड से कई बार देख लिया है, आपको कई बार बता दिया है, अभी ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, आलोक को मेरी याद आती है रोज़ दिन रात, क्या बोल दो मेरा पति आगे आगे तो बोला ही नहीं आपने। चलिए देखते हैं, क्या आलोक को याद आती है मीनू की? क्या मिस करते हैं आलोक मीनू को? बिल्कुल मिस करते हैं। ठीक है, लेकिन ये इंसान थोड़ा मैच्योर टाइप का है, ये प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ठीक है, ये चाहते हैं कि आपकी जो मैरिड लाइफ है वो थोड़ा चेंज हो, ठीक मुकाम पर आए, ये जो डिस्टेंस है ये ख़त्म हो। ठीक है ना, पास्ट की चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ये आपके साथ जो समय बिताया है, जो अच्छा टाइम स्पेंड किया है, इन्होंने बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ठीक है, ऐसा 8 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है बताएं ज़रा। बिल्कुल, ये आपको इंस्पायर करते हैं। ठीक है, फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। कभी कभी इनको ऐसा लगता है कि यार मूव ऑन कर लूँ, इस रिश्ते से बाहर निकल जाऊँ। ऐसा नहीं है, कितनी बार सोचते हैं ये कि इस रिश्ते से बाहर निकल जाऊँ, मूव ऑन कर लूँ यहाँ से। ठीक है ना, और देखते हैं अगर आप मतलब मैसेज वगैरह भी करते होंगे तो इग्नोर करते होंगे, लेकिन कोशिश ही करते रह जाते हैं। रीज़न क्या है? क्योंकि इनका हार्ट बहुत बुरी तरह से ब्रेक है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ को और समझने की ज़रूरत है कि ये तब भी चाहते हैं कि आपका रिश्ता बेहतर हो जाए, इतना नाराज़ होने के बाद भी, क्योंकि इनको पता है मूव ऑन नहीं कर सकते। आपके साथ फ्यूचर देखते हैं ये इंसान, इसलिए और किसी का प्रपोज़ल भी एक्सेप्ट नहीं करते। ऐसा नहीं है इनके पास ऑप्शंस की कमी है या प्रपोजल्स नहीं आते, प्रपोजल्स आते हैं लेकिन नहीं लेते। क्या सेकंड मैरिज करना चाहते हैं आलोक? क्या चाहते हैं सेकंड मैरिज करना?
ये सिर्फ कोर्ट का ऑर्डर देखना चाहते हैं, इसलिए अपनी भावनाओं पर भी इन्होंने बहुत रोक लगा रखी है। आपको व्यक्त नहीं करते कि इनकी भावनाएं कैसी हैं, ठीक है। और इस वक्त इनको थोड़ा गुस्सा भी है कि कब तक ये चीज़ें निपटेंगी, ठीक है। और आप पर थोड़े ट्रस्ट इश्यूज भी होते हैं। 7 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें, क्यों आया है 7 ऑफ सॉर्ड्स, क्यों आया है। इनको ऐसा लग रहा है ये रिश्ता ना धीरे धीरे एंडिंग की तरफ जा रहा है, और जिससे इनको बहुत गुस्सा भी आ रहा है, बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी हो रही है, हर्ट वाली फीलिंग है देखा जाए तो इनके लिए, क्योंकि वेट कर करके ये भी थक चुके हैं। अब चाहते हैं एक सॉलिड डिसीजन, जल्द से जल्द एक डिसीजन हो जाए, ये चीज़। ठीक है, सेकंड मैरिज का अभी मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता ऐसा। जमाल टीना के साथ बात करके कैसा महसूस किया? क्या जमाल टीना से के साथ बात करके अच्छा फील किया? जमाल को टीना से बात करके कैसा लगा, कैसा फील हुआ? देखिए, आपसे बात करके इनको काफ़ी भावनाएं महसूस हुई, ऐसा नहीं है, पुराना कुछ याद आया, ठीक है, टाइम। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बात भी लगी जिसमें इनको आप थोड़ा रूड लगे, ठीक है ना। कुछ ऐसा आपने बोल दिया जो इनको थोड़ा हर्ट कर गई बात, थोड़ा रूड लगे आप, ठीक है। बाकी बिल्कुल यहाँ पे काफ़ी अच्छा फील हुआ है, लेकिन कोई बात इनको थोड़ा पिंच कर गई, नहीं पता ये कौन सी बात है। हो सकता है आपने इतना नोटिस भी ना किया हो उस बात को, लेकिन हाँ ओवरऑल अच्छा लगा उनको। मैम मेरे प्यार का जल्द कॉल मैसेज करेगा क्या? मुझे जे और एस नाम का बता दो कुछ। जे और एस नाम का क्या बताना है बताओ, क्वेश्चन पूरा करो ना, ताकि मैं क्या बताऊं, जे और एस नाम का क्या बताऊं, है ना। प्यार का जल्द कॉल मैसेज करेगा क्या? मुझे देख लेते हैं क्या संगीता जी के पार्टनर पर्सन इनको कॉल मैसेज करेंगे क्या, इनके प्यार का कॉल मैसेज आएगा इनको। अभी वेटिंग में है, अभी कोई एक्सपेक्टेशन मत रखो। इस वक्त उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बर्डन चल रहा है, काम पे खुद को झोंका हुआ है, बिजी दिखाई दे रहे हैं और बर्डन में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। क्या संगीता जी के बारे में सोचते हैं? बिल्कुल स्पाई करते हैं आपको, ठीक है। चीज़ों को ठीक करना चाहते, पहले अपनी लाइफ में बैलेंस लेके आएंगे, तब ये आपके साथ कुछ देखेंगे, ठीक है। फ्यूचर में कॉल मैसेज आ सकता है, हाँ जी, संभावनाएं हैं, ठीक है, कॉल मैसेज आए, लेकिन ये मुझे बहुत ज़्यादा टेम्परेरी एनर्जी नज़र आती है। आपका कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नज़र नहीं आ रहा अभी, ठीक है। फ्रेश स्टार्ट होगा, न्यू बिगनिंग होगी, और ये बार बार टूटेगी जुड़ेगी, टूटेगी जुड़ेगी, ऐसा कम्युनिकेशन होगा, बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपेक्टेड नहीं है ये। विनोद की फीलिंग कृष्णा के लिए, क्या विनोद कृष्णा के लिए लॉयल रहेंगे? तो मैंने शायद कर दिया था। मैम विनोद किसी फीमेल फ्रेंड से बात है कि नहीं? मैम विनोद किसी फीमेल फ्रेंड से अभी भी बात करते हैं क्या? मुझे डाउट है, प्लीज़ क्लियर करें। ओके, क्या विनोद किसी फीमेल फ्रेंड से बात करते हैं अभी भी? नहीं, अभी ऐसा नहीं है,
ठीक है, अभी ये कहीं कम्युनिकेशन में नहीं है। हाँ, लेकिन प्लानिंग करते रहते हैं, हो सकता है आपसे आर्ग्यूमेंट वगैरह हो जाती हो, और कुछ ऐसा नहीं है कि ये कॉल मैसेज करते हैं या बात करते हैं, अभी नहीं है, अभी चीज़ें स्टक्ड हैं। ठीक है, हाँ, स्पाई वगैरह करते रहते होंगे, सोचते रहते होंगे, ये चीज़ें हो सकती हैं। आलोक के साथ घर बसेगा क्या, इतना बोल दो प्लीज़, गाइड करें एंजल्स। क्या मीनू का आलोक के साथ घर बसेगा फ्यूचर में, यस और नो? बिल्कुल, ठीक है, ये जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपका फ्यूचर बेस्ट करने के लिए आ रही हैं। ठीक है, बिल्कुल बसेगा आपके साथ घर। ठीक है, बस खुद पर वर्क करो इस वक्त, और कुछ नहीं। जो हो रहा है उसे होने दो, अपने डिसीज़न, पता है इसके, मैंने आपको एक बार किया, तुम 1,00,000 बार सुन लो, जब भी बात फ्यूचर की अगर, ठीक है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि चीज़ें जैसे एनर्जी वाइज थोड़ी चेंज हो जाती हैं रिसेंटली, जैसे होता है ना कि मैम अभी क्या कर रहे हैं, ऐसे उन चीज़ों में हो जाता है, आज अच्छी एनर्जी आ रही है कल ना आए। लेकिन फ्यूचर अगर आप पूछ रहे हैं मेरे से कि क्या ये एक्सपेक्टेड है, हाँ जी, अगर मैं तुम मुझसे 10 बार निकलवा लो, 20 बार निकलवा लो, कार्ड एक जैसे आएंगे। दूसरी बात ये है कि मैंने आपसे कहा था कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका पावरफुल होना, मतलब आपके डिसीजंस। अगर आप ज़िद पर हैं नहीं मुझे उसी से शादी करनी है, तो बिल्कुल वहीं से होगा, सब कुछ डिसीज़न पर निर्भर है। ठीक है, आपका स्ट्रॉन्ग होना इम्पॉर्टेंट है बस। ठीक है, आई थिंक यही थे क्वेश्चन आंसर, और कोई क्वेश्चन मुझे नज़र नहीं आ रहा है। ओके, तो ये थी आज की रीडिंग अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, कोई गलती हो क्षमा करें। लव रीडिंग देखना पसंद है चैनल पे बने रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।